नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्बन प्राइसिंग क्या होता है और इसको क्यों लगाया जाता है। हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि इमिशन क्या होता है, कार्बन इमिशन क्या होता है, किस तरीके से कार्बन इमिशन को CO2 इक्विवेलेंट टर्म्स में मेजर किया जाता है और कौन-कौन सी गैसेस होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको कार्बन इमिशन के अंदर मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कार्बन प्राइसिंग क्या होता है। कार्बन प्राइसिंग बेसिकली एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एक फाइनेंशियल कॉस्ट अटैच कर रहे हैं, जो भी कार्बन इमिशन हो रहा है उसको। मतलब हम जो कार्बन एमिशन हो रहा है, उसको इक्विवेलेंट टर्म्स में मेज़र करने के लिए कि इसके लिए इतना फाइनेंशियल उसका कॉस्ट रहेगा। अब इसको करने के पीछे रीज़न क्या रहता है? बेसिकली कोई भी जो पॉल्यूटर्स है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री ओनर है या फिर कोई भी सर्विस ओनर है, जो किसी इंडस्ट्री को चला के या फिर कोई सर्विस दे के कस्टमर्स को पॉल्यूशन दे रहा है अगर सोसाइटी में, तो हमको उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। उसको हम चाहते हैं कि वो किसी तरीके से उसको कंपनसेट करे। अब हमको किसी को कंपनसेट करना है या फिर किसी को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो उसको सोशली या फिर इकोनॉमिकली। सोशली करेंगे तो फिर किसी भी कंट्री का ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास दो दूसरा ऑप्शन बचता है, वो है हम उसको इकोनॉमिकली उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएँ, इकोनॉमिकली उसको कंपनसेट करने के लिए उसको बोलें। तो इकोनॉमिकली करने के लिए हमको उसको किसी तरीके से उसको फाइनेंशियल टर्म्स में ले जाना ही पड़ेगा कि वो जितना एमिशन कर रहा है उसको इकोनॉमिकली वो कंपनसेट करे। तो ये उसका रीज़न है। अब इससे क्या होगा, इस जो इकोनॉमिकली हम उसको कंपनसेट करने के लिए बोलेंगे, तो वो जो इकोनॉमिक फंड हमारे पास आएगा, उसको हम यूज़ करके ऐसी टेक्नोलॉजी में या फिर ऐसी प्रोसेस में या फिर ऐसे न्यू इनोवेशन में लगा सकते हैं जिससे कि फ्यूचर में इमिशन कम हो या फिर जो ऑलरेडी इमिशन हो चुका है, उसको वापस से एब्ज़ॉर्ब किया जा सके। जैसे कि फॉरेस्ट प्लांटेशन हो गया या फिर जो इमिशन रिडक्शन टेक्नोलॉजीज़ होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो प्रोसेस टेक्नोलॉजी होती है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन होता है, जिससे कि फ्यूचर में कार्बन इमिशन कम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में हम उसको पैसे को लगाया जा सकता है। तो और इसको हम अगर डिटेल में देखें कि हम इसको क्यों इसको लगाना चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा जो वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है वो है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन इमिशन है, वो बेसिकली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। अब इसको समझने के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे पार्टी ए है, ये कोई सप्लायर है, ये या तो प्रोडक्ट बेचता है या फिर कोई सर्विस सेल सेल करता है। यहाँ जो पार्टी बी है वो कस्टमर है। अब किसी भी ट्रेड में ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर वो कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट ले रहा है या फिर कोई सर्विस ले रहा है। तो ये उसको सर्विस दे रहा है और ये प्रोडक्ट सर्विस ले रहा है। बट अब ये प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करने में या फिर इसका प्रोड्यूस करने में जो भी इन्होंने रिसोर्सेज़ यूज़ किए हैं, उससे बहुत सारा एमिशन होता है। पर ये एमिशन तो सोसाइटी में चला जाता है, मतलब इस हमारे आस-पास की जो इकोसिस्टम है उसमें चला जाता है। तो ये कॉस्ट तो बी बियर कर रहा है, पर वो सिर्फ़ उस प्रोडक्ट और सर्विस की कर रहा है। पर इन्होंने जो एनवायरनमेंट को लॉस किया है इनकी इन एक्टिविटीज़ से, तो उसको तो किसी तरह का कंपनसेशन हो नहीं रहा है। तो इस तरीके से जो कार्बन इमिशन हो रहा है ये नेगेटिव है और वो जो इमिशन हो रहा है वो सोसाइटी के लिए नेगेटिव है। तो ये जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो एक्सटर्नली आ रहा है और वो नेगेटिवली आ रहा है, मतलब जो भी सोसाइटी है उसको नेगेटिवली वो उसको अफ़ेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये वो जो वर्ड है यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी यूज़ किया है कि ये जो होता है ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की तरह काम करता है। इसमें अब इसको हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है हम इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। मतलब ये जो बाहर जो इसको नेगेटिव तो करेगा, बट जो इफ़ेक्ट है इसका बाहर ना होके अंदर होए। अब अंदर होने के लिए हमारे पास सेम रीज़न है, मतलब सेम हमारे पास प्रोसेस है, हम उसको जो हम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल या कंपनसेट करने का बोल सकते हैं, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली। तो बस जो पोल्यूटर्स है वो उसको कॉस्ट बढ़ा वो उसको जो इमिशन हो रहा है उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी जिससे कि इमिशन कम होए। अब उसका अल्टीमेटली कॉस्ट तो कस्टमर ही बियर करेगा, बट यस हाँ, अब वो उन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि पोल्यूट जो इमिटर है, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर उस प्रोसेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो कस्टमर है उसको प्राइस पे करना पड़ेगी। तो अब हमारे पास क्या है कि जो इमिशन कर रहा है, वो भी उस चीज़ को कंपनसेट कर रहा है और प्लस जो उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, वो भी उसको कंपनसेट कर रहा है। तो यही हमारा अल्टीमेट एम था। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो कंज्यूमर है, वो कोशिश ये करेगा कि मुझे वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े, तो वो ऐसी सर्विसेज़ की तरह या गुड्स की तरफ जाएगा जिसमें इमिशन कम होता हो और जो मतलब जो हमारा अल्टीमेट एम था कि हमको लो कार्बन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, तो वो उस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो पोल्यूटर्स है, वो भी कोशिश करेगा कि मैं ऐसी मेथड्स को यूज़ करूँ जिसमें मैं ना ऐसी प्रोडक्शन मेथड यूज़ करूँ जिससे कि एमिशन कम होए। तो अल्टीमेटली एम यही है कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट्स है और ऐसी प्रोडक्शन मेथड्स यूज़ होए जिसमें एमिशन कम होए। अब इसमें एक चीज़ और यहाँ पे एक टर्म यूज़ होती है इसमें, शैडो प्राइसिंग, मतलब इम्प्लिसिट प्राइसिंग। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल्स या फिर रेगुलेशंस लाती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट आता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, वो
कई बा वो दिखता नहीं है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए गवर्नमेंट ने किसी भी शुगर इंडस्ट्री या फिर कोई भी छोटे-मोटे इंडस्ट्रीज़ या फिर में ऐसा कहा कि आपका जो भी टोटल एनर्जी कंज़म्पशन है, वो 20% आपका रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगाया, हमको क्लियरली विज़िबल है। गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लगाया यहाँ पे, गवर्नमेंट ने ऐसा भी नहीं कहा कि आप आपका एमिशन कम करो, ज़्यादा करो। गवर्नमेंट की रेगुलेशन सिंपल से आती है कि आपको बस आपकी जो टोटल एनर्जी कंज़म्पशन है, उसका 20% आपको रिन्यूएबल एनर्जी से आना है। तो अब गवर्नमेंट का ये जो रेगुलेशन है, इसको फुलफिल करने के लिए अब उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? उसको 20% के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो उसको सोलर सोलर पावर प्लांट या फिर विंड पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को शैडो या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। क्योंकि ये डायरेक्टली कहीं पे विज़िबल नहीं आ रही है कि नहीं यार ये इसके मतलब को कहीं पे भी ये उसमें नहीं आ रही है विज़िबली कि हाँ, गवर्नमेंट ने ऐसा अब इसको ट्रेड नहीं कर सकता है वो आदमी। उसको उसको बस उसको कस्टमर उसका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में उसको बढ़ा के ही वो उसको वापस से मतलब कम्पेंसेट कर सकता है, बट वो कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके की जो प्राइसिंग होती है उसको हम शैडो या फिर इम्प्लिसिट प्राइसिंग भी बोलते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कार्बन प्राइसिंग क्या होता है, इसको क्यों लगाया जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बन प्राइसिंग में कौन-कौन से इसके टाइप्स होते हैं और उनको उनको एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश भी हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।